हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था सेट नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। अभी इस वीडियो में करेंगे सेट नंबर 8 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 61 टू 90 तक। और हम कर रहे हैं दोस्तों बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार शिक्षक क्लास 1 to 5 एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, बार बार क्वेश्चन जो बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं सेट वाइज। टोटल 20 सेट है, कह सकते हैं 3000 क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन का इसी बुक का किन पब्लिकेशन की बुक आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू 61 टू 90 तक। क्वेश्चन नंबर 61, जैव निम्नीकरणीय कचरे को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बैक्टीरिया से। जैव निम्नीकरणीय कचरे को आमतौर पर बैक्टीरिया से मदद बैक्टीरिया की मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है या बदल सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है? शैवाल, फिर छोटी मछलियां, फिर बड़ी मछलियां, मछली खाने वाले पक्षी। सारे के सारे दोस्तों क्या है, ये तालाब में। ठीक है, सारी प्रोसेस किसके अंदर है? तालाब के अंदर है। तो ये कह सकते हैं हम एक तालाब में खाद्य श्रृंखला। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसे कभी कभी शाकाहारी भी कहा जाता है क्योंकि वे मुख्य रूप से पौधों यानी उत्पादकों पर आश्रित रहते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं या भोजन का उत्पादन करते हैं, जैसे कि पौधे, घास, पेड़, शैवाल। ठीक है, ये सब आएंगे इसमें। और प्राथमिक उपभोक्ता को कभी कभी शाकाहारी भी कहा जाता है क्योंकि वे मुख्य रूप से पौधों यानी कह सकते हैं उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। और क्या हो सकते हैं, सर्वाहारी भी हो सकते हैं, मतलब कि पौधों और जानवरों दोनों पर भी डिपेंडेंट रह सकते हैं, जैसे कि गाय, हिरण, टिड्डे, छोटे कीड़े, ये सब। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता को कभी कभी शाकाहारी भी कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंजनों के लिए एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? एंटी फ्रीज का यूज दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये मिक्सचर होता है, ध्यान रखना आपको, एथिलीन ग्लाइकल का और प्रोपिलीन ग्लाइकल का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सेकंड, एथिलीन ग्लाइकल। ठीक है, हैजी कूलिंग की तरह इसका काफी यूज होता है ऑटोमोबाइल में, या कह सकते हैं ऑटोमोबाइल उद्योग में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एथिलीन ग्लाइकल। क्वेश्चन नंबर 65, पटाखों के विस्फोट के बाद चमकता हुआ लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका कह सकते हैं राइट आंसर होगा ये है दोस्तों ट्रांसियम। ट्रांसियम की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज है दोस्तों वो निकलती है, जिनका रंग क्या होता है? लाल होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसका वेग सर्वाधिक है? सर्वाधिक वेग होता है दोस्तों इनमें से लाइट का। लाइट की जो वेलोसिटी होती है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 67, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स का हम यूज करते हैं, हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट फेमस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की गई थी 1932 में, 1932 में, जेम्स चैडविक के द्वारा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, फ्यूज तार का क्या कार्य है? दोस्तों फ्यूज तार का जो कार्य है, क्या कार्य है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी सर्किट से उच्च विद्युत धारा को गुजरने से रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? फ्यूज तार का यूज किया जाता है। ठीक है, किसी सर्किट से उच्च विद्युत धारा को गुजरने से रोकने के लिए, मतलब उच्च मतलब हाई इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकने के लिए कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, केंद्रीय बजट 2024-25
के केंद्रीय बजट में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ दोस्तों? सबसे अधिक प्राप्त हुआ है यहाँ पे, राइट आंसर होगा रक्षा को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। लगभग ये है 6.1 करोड़, सॉरी 6.1 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 71, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? दोस्तों चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड। वे अल्ट्रासोनिक उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से उनको रात में दिखाई देता है, ये इसका रीजन है। क्वेश्चन नंबर 72, मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी हानि के कारण होता है दोस्तों? मानव शरीर में निर्जलीकरण होता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, पानी की कमी के कारण। ठीक है, निर्जलीकरण मतलब कि डिहाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर 73, मोटर वाहन कथन है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है दोस्तों अपने आप में। ठीक है, अभी लोग सीएनजी ज्यादा यूज करते हैं गाड़ियों में। ठीक है, एक तो सीएनजी का कह सकते हैं, सीएनजी में दोस्तों खर्चा कम आता है, सस्ती पड़ती है। ठीक है, एक पोल्यूशन भी इससे कम होता है। रीजन, सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, साथ ही साथ सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, ये भी देखो इसकी व्याख्या है। तो एक और दो दोनों, ए और आर दोनों सही है, रीजन भी सही है और एजर्सन भी सही है। और एजर्सन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सी गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है दोस्तों? गुब्बारों में यूज किया जाता है हीलियम का, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से क्या भारत में पारिस्थितिक असंतुलन, इकोसिस्टम कह सकते हैं, डिसबैलेंस का मुख्य कारण है? ठीक है, तो इसका मुख्य कारण भारत में माना जाता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, वनों की कटाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? गौतम बुद्ध का जन्म, ध्यान रखेंगे आप, दक्षिणी नेपाल के लुम्बिनी में शाक्य शाही परिवार में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कह सकते हैं लुम्बिनी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 77, आपका एक मित्र अस्पताल में है और संक्रामक रोग से पीड़ित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग का उदाहरण है? इनमें से संक्रामक रोग आपको बताना है कौन सा है। कंठमाला, टीबी दोस्तों नहीं है, टाइफाइड क्या है, एक संक्रामक रोग है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 78, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, ये उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर एक प्रसारण में गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा था, भारत की आजादी की आखिरी लड़ाई शुरू हो गई है और हमारे राष्ट्रपिता भारत की, हमारे राष्ट्रपिता मतलब कि महात्मा गांधी, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, 1944 में। क्वेश्चन नंबर 79, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये है, ध्यान रखना आपको, लोकटक झील है मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 80, दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए पाश्चरीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? पाश्चरीकरण में दोस्तों एक प्रोसेस होती है, दूध को ठंडा करके उसको, ठीक है, किसमें, जैसे कि आप उसमें लगा देते हो, पानी में लगा देते हो, जैसे कि दूध को कह सकते हैं यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस से 15 से 30 डिग्री सेकेंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाध ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं, मतलब उसका स्टोरेज कर लेते हैं ताकि लंबे टाइम तक दूध को रखा जा सके, दैट इज कॉल्ड पाश्चीकरण प्रोसेस। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता का झंडा किसने फहराया था दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 82, हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशेषण अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? हमारे शरीर में दोस्तों कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए
ठीक है, कौन सा विटामिन है जो आवश्यक है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, इस विटामिन का नाम है दोस्तों विटामिन डी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 83, जैन दर्शन को शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका, ये की थी महावीर ने। किसने? महावीर ने, स्वामी महावीर ने। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। और ये क्या थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 84, किस टाइगर रिजर्व में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है यहाँ पे सुंदरवन टाइगर रिजर्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85, किसके शासन में सिख खालसा सेना का गठन किया गया था। किसके शासन में दोस्तों किस सिख खालसा सेना का गठन किया गया था, ये आपको बताना है। पहला कहता है शेरशाह सूरी, गलत है। राणा प्रताप, गलत है। हिमू विक्रमादित्य, गलत है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिख खालसा सेना 1799 में रणजीत सिंह द्वारा लाहौर पर कब्जा करने के साथ गठित सिख साम्राज्य की सैन्य शक्ति थी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, तो ध्यान रखना आपको, नाम क्या था? रणजीत सिंह। ऑप्शन कोई भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फाइव। क्वेश्चन नंबर 86, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना मुख्य रूप से डैश के लिए की थी, ये आपको बताना है। हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों को समाप्त करने के लिए, एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करने के लिए जो मुसलमानों और हिंदू दोनों को स्वीकार्य हो। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87, ढाई दिन का जोपड़ा क्या है? ढाई दिन का जोपड़ा दोस्तों क्या है एक अपने आप में, ये आपको बताना है। तो ये है अपने आप में एक मस्जिद। ठीक है, ढाई दिन का झोपड़ा वास्तव में 1199 ईस्वी में दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। और ये क्या है? एक मस्जिद है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से क्या बिहार में अवस्थित नहीं है? क्या है जो बिहार में अवस्थित नहीं है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों है, वैशाली का स्तूप, रूमटेक मोनेस्ट्री, ये स्थित नहीं है बिहार में। ठीक है, रूमटेक मोनेस्ट्री सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है, ये आपको बताना है। गुल मेहंदी की बीज फटकर बिखरते हैं दोस्तों, ये अपने आप में ठीक है। कमल के फल पानी में बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, ये भी ठीक है। कपास के बीज पशु के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, दोस्तों ये लॉजिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 90, खाद के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों की मदद से सही उत्तर का चयन करें। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है, ठीक है। खाद पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है, ये भी ठीक है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। खाद से मिट्टी को हरामुस प्राप्त नहीं होती, ये गलत है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।